60 साल की उम्र के बाद इन 7 खानों को हमारे सीनियर हजरात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना चाहिए। ये 7 खाने आपकी हड्डियां मजबूत रखेंगे, आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अगर ब्लड प्रेशर का इश्यू है या आपको डायबिटीज का इश्यू है, इन दोनों को कंट्रोल रखने में मदद करेंगे। जी हाँ, ये कौन से 7 ऐसे खाने हैं, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी सेहत को ठीक रखने का, और वो ये है कि जो चीजें हमें अल्लाह की तरफ से अता करता है, सिर्फ उनको इस्तेमाल करें। जो इंसान की बनाई हुई चीजें उनको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो इसी तरह ही जो आज मैं 7 आपको खाने बताने जा रहा हूं, 7 खाने की चीजें, ये प्योर देसी फूड्स हैं, और ये इंसान की सेहत को बेहतर से बेहतर ही बनाते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। जो हमारे सीनियर हजरात है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको कम से कम 60 साल के बाद इन खानों को जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये आपको बहुत सारे मसले मसाइल में आपकी मदद करेंगे। इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास सब्जियां आती हैं। सब्जियों के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ किस्में। अब उनको भी मजीद अगर हम शॉर्ट करें तो उनके अंदर आती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की सब्जियां। और उनके अंदर भी सबसे बेहतरीन जो इनके लिए बेहतर है, वो आपके पास एक तो पालक है, दूसरा मेथी। ये दोनों, उसकी वजह यह है कि इन दोनों के अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियां मजबूत करता है 60 साल के बाद की उम्र में, और हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वायरल डिजीज को खत्म करता है। ये हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, शुगर भी जीरो होती है। सो अगर आपको डायबिटीज भी है, तो शुगर भी है, तो उसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा। जिनकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर है, उनको इन 2 सब्जियों को खास तौर पे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना चाहिए। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे हमारे पास आती है फिश। अब मछली जो है, वंस अगेन क्वालिटी प्रोटीन में से एक प्रोटीन है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मेयारी समझा जाता है। इसके अंदर मौजूद नेचुरली तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो कि हमारे जिगर की हिफाजत करता है। बड़ी उम्र के साथ साथ हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन हैं, वो भी कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनकी भी खुराक का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह जिगर की खुराक के लिए जो है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड समझा जाता है, जो कि उस जिगर को जवान रखता है, उसको खून बनाने में मदद करता है। मजीद अगर आपके जिगर पे चर्बी है, फैटी लिवर है, तो उसके अंदर भी ये बड़ी बेहतरीन चीज समझी जाती है। इसके अंदर मौजूद प्रोटीन हमारे लिए सेहतमंद बनता है, हमें पट्टे मजबूत रखता है, और हमारी मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मदद करता है। मिसाल के तौर पर चूंगा गुड फैट्स होते हैं, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बड़े बेहतरीन है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हमारी बॉडी से कम करते हैं। फिश को भी हमारे सीनियर हजरात को अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखना चाहिए। नंबर 1 पे क्या था हमारे पास? वेजिटेबल्स। नंबर 2 पे क्या थी? फिश। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे हमारे पास आता है लीन प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है फैट के साथ, एक होता है लीन। लीन प्रोटीन का मतलब यह है जिसमें फैट बिल्कुल मौजूद नहीं होता। यह प्रोटीन बहुत बेहतरीन होता है। उसकी वजह यह है कि चूंकि प्योर प्रोटीन है, इसका डायरेक्ट असर जो होगा वो हमारे पट्ठों पे होगा, हाथों के टांगों पट्ठों पे या टांगों के पट्ठों में। इन्हें मजबूत करते हैं ये। जी हाँ, इन्हें कमजोर नहीं पड़ने देते। अगर ये वो पहले ही कमजोर हो, इन्हें या खत्म हो चुके हो, या साइज में हमारा जो मसल है पट्ठा का साइज में श्रिंक हो गया हो, इसको दोबारा ग्रो करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं ये प्योरली कंसिस्ट होते हैं, टिश्यूज किस पे बनते हैं? प्रोटीन बेस्ड होते हैं। तो जब प्रोटीन ही हमारी डाइट में नहीं होगा तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। इन्हें दोबारा ग्रो करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन जितना खाएंगे उतने ही हमारे पट्ठे मजबूत होंगे, उतनी ही हमारी जिस्मानी कमजोरी दूर होगी। तो उसमें लीन प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लीन प्रोटीन के अंदर हमारे आप लोग ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं जिसके अंदर कोई फैट ऐड ना हो, मतलब चर्बी के बगैर गोश्त जो होता है उसको आप ले सकते हैं। जो ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट है, सीने का गोश्त होता है जो चिकन का, मुर्गी का, वो हमारा प्योर लीन प्रोटीन होता है, क्वालिटी प्रोटीन है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन को ले सकते हैं, ये हमारे लीन प्रोटीन है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जिस तरह आपके पास दालें हैं, सफेद चने, काले चने, ये बड़े बेहतरीन है हमारी सेहत के लिए। इनको भी आप लोग अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखा करें। नंबर 4 पे आती है योगर्ट, दही। अब दही जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे जो है वो सेहत के लिए बेहद बेहतरीन समझे जाते हैं। ये हमारे स्टमक के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ है उनके लिए हमारे स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है। तो ये हमारी गट हेल्थ को प्रमोट करता है,
हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेहतर रखता है, खाना हजम होने में आसानी होती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से इंसान दूर रहता है, मैदे के अल्सर से दूर रहता है। और इसके अलावा दही में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम हमारे हड्डियों की मजबूती में बहुत काम आता है। सो इसलिए दही को भी बड़ी उम्र में अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 पे क्या थी? योगर्ट। नंबर 5 पे नट्स। जी हाँ, खुश्क मेवाजात। अब खुश्क मेवाजात के अंदर भी क्योंकि बहुत सारे हैं और इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, अगर सब नहीं अफोर्ड हो सकते तो दो जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना है 60 साल की उम्र के बाद खास तौर पे। एक तो बादाम, दूसरा वॉलनट्स, अखरोट। उसकी खास वजह है, जो बादाम है, बादाम के अंदर विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन है, हमारी आंखों की बिनाई के लिए, रेटिना हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड विजन को ठीक करता है। तो इसलिए बड़ी उम्र में जाकर चूंकि इंसान की कई लोगों की आईसाइट भी वीक होती है तो ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, उनके लिए बहुत ही एक आला किस्म का नट साबित हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद प्रोटीन भी हमारे पट्टों की सेहत के लिए जरूरी है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। वॉलट्स, अखरोट जो हमारे पास होते हैं, अखरोट इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसके अंदर भी नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है और इसके अलावा ये हमारे पट्टों की मजबूती के लिए और जिस्म की ताकत के लिए बेहद जरूरी है। इन दो को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखें। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं सीड्स, मुख्तलिफ किस्म के बीज। अब बीज में भी कौन से? एक तो पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, दूसरा सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, और तीसरा शिया सीड्स। इन तीन को कम से कम आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल रखना है, बिकॉज ये तीनों ही रिच होते हैं मैग्नीशियम में। जिसम हाथ पांव जो कमजोर होते हैं या हाथ पांव के अंदर जान नहीं होती, सुन्न हो जाते हैं हाथ पांव, उनकी सेहत के लिए बड़े बेहतरीन है। जिस्मानी ताकत के लिए, पट्टों की मजबूती के लिए, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। खासतौर पर कद्दू का बीज, ये जो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये उसको ठीक करने के लिए, उसको तवाजन में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कद्दू के बीज बहुत ही बेहतरीन समझे जाते हैं। तो इनको भी अपनी जात का, जिंदगी का हिस्सा बना के रखें 60 साल की उम्र के बाद। नंबर 7 पे आते हैं फ्रूट्स, फल। अब फलों के अंदर भी कुछ फल ऐसे हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने चाहिए, खासतौर पे जिनको आपको छोड़ना हरगिज नहीं है। एक तो अमरूद हो गया आपका, एक तो आपका हो गया सेब हो गया आपका, ये दो खास तौर के, क्योंकि जो सेब है इसलिए हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन ये दिल को मजबूत करता है, हमारे हार्ट हेल्थ के, दिल के पट्टे मजबूत करता है। और जो अमरूद है, अमरूद के अंदर एक तो फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है फलों के अंदर, और इसके अलावा अमरूद के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम, विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। सो ये 7 किस्म के ऐसे खाने हैं जिन्हें हमारे सीनियर हजरात को 60 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे, सातों के सातों वो खाने हैं जिनमें ना तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो थोड़े कार्ब्स हैं, या तो जीरो है, या तो जीरो शुगर है। इसका मतलब ये है, ये 7 खाने सीनियर हजरात के अलावा जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं है।